हमारे गांव में एक दादी माँ रहती थी जिनकी उम्र लगभग 80 to 85 थी। और वो दादी माँ द्वार पर सोती थी। तभी एक चुड़ैल उनके पास आती है और उनके हाथ और पाँव मालिश करने लगती है। दादी माँ ने सोचा कि वो उनकी बहू है। फिर जब सुबह हुआ तो दादी माँ की बहू पास आके देखती है तो उनके पूरे शरीर पर टॉयलेट लगा हुआ था, जो कि वो बहुत बदबू आ रहा था। उनकी बहू ने उनको अच्छे से नहलाया और उनको खाना दिया। फिर दूसरे दिन चुड़ैल उनके पास आके टॉयलेट से मालिश करने लगी। फिर उनकी बहू ने सुबह देखा कि फिर से उनके पूरे शरीर पर टॉयलेट लगा हुआ है। बहू ने सोचा कि मेरी सास सोते सोते शायद टॉयलेट कर देती होगी। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर बहू ने अपने सास से पूछ ही लिया, सासू माँ, आपके पेट खराब है क्या? नहीं बहू, मेरी पेट तो बिल्कुल ठीक है। तो ये टॉयलेट आपके शरीर पर कहाँ से आया? तुमने ही तो मुझे रात को अपटन से मालिश किया था। माँ जी, मैं तो आपको रात को मालिश किया ही नहीं। तभी बहू के मन में एक बहुत खराब संकेत आया। कहीं ये कोई खराब चीज तो नहीं जो मेरे सास के साथ कर रही है। तभी बहू ने पुजारी को अपने घर बुलाया और उसने पुजारी को पूरी बात बताई। पुजारी ने दादी माँ से पूछा, माँ जी, आपके शरीर पर कौन अपटन से मालिश करता है? मेरी बहू ही मुझे अपटन से मालिश करती है। पर माँ जी, आपके शरीर पर जो चीज लगी है ना, वो अपटन नहीं है, वो टॉयलेट है। और रात को आपको बहू आपकी मालिश नहीं करती है, कोई और करता है। क्या बोल रहे हो पंडित जी? अच्छा माँ जी, वो कैसी दिखती है? मैंने उसकी चेहरा तो नहीं देखा, पर वो सफेद साड़ी पहनकर आती है। मैं सोचती हूँ कि ये मेरी बहू है। अब हम लोग क्या करें पंडित जी? मैं इस पर सोचता हूँ, इसे कैसे दूर करें। मैं कल आता हूँ आपके घर। उसी दिन रात को फिर से वो चुड़ैल आती है और दादी माँ के शरीर पर टॉयलेट से मालिश कर कर चली जाती है। दूसरे दिन पंडित जी आते हैं और दादी माँ को देखते हैं। दादी माँ के पूरे शरीर पर टॉयलेट लगा हुआ था। बहू ने पंडित जी से पूछा, अब हम लोग क्या करें? पंडित जी ने दादी माँ को एक मंत्र किया हुआ धागा दिया। माँ जी, ये धागा आप चुड़ैल के साड़ी में बांध देना। इससे हम लोग को पता चलेगा कि वो चुड़ैल कहाँ से आती है। उसी रात चुड़ैल फिर आती है और दादी माँ की मालिश करने लगती है। तभी दादी माँ धागा चुड़ैल के साड़ी में बांध देती है। चुड़ैल दादी माँ की मालिश करके जाती है तो वो धागा चुड़ैल के साड़ी में लगा हुआ चला जाता है। और सुबह पंडित जी आकर देखते हैं कि दादी माँ के शरीर पर टॉयलेट लगा हुआ है। और साथ ही साथ पंडित जी उस धागे को भी देखते हैं जो कि बहुत दूर तक गया हुआ था। पंडित जी और गांव वाले सारे मिलकर उस धागे का पीछा करते हैं। और वो धागा का पीछे करते करते देखते हैं कि वो धागा बांस के पेड़ों में फंसा हुआ है। तो चुड़ैल उसी बांस के पेड़ों में से आती थी और टॉयलेट लेकर आती थी। और चुड़ैल उसी टॉयलेट को दादी माँ के शरीर पर मालिश करती थी। पंडित जी ने उस बांस के पेड़ों को पूजा करके जला दिया। और बांस के पेड़ पूरे जलने के बाद वहां पर उसी चुड़ैल के कंकाल दिखाई पड़ता है। हे, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।